नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मेहरान की 33 रचनाओं में साहित्य का अमृत मैं सृष्टा हूँ ने जगाया सृजन का भाव। डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्य भवन में 2 पुस्तकों का भव्य लोकार्पण। साहित्यकारों और शिक्षाविदों ने रचनाकारों का बढ़ाया उत्साह। जोधपुर श्री जागृति संस्थान और श्रीमती जराव श्रीराम निम्बावत वैष्णव परमार्थ ट्रस्ट जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को नेहरू पार्क स्थित डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्य भवन में साहित्यिक गरिमा से परिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में साझा साहित्यिक संकलन मेहरान तथा स्वामी डम डम दीकानंद की पुस्तक मैं सृष्टा हूँ का विधिवत लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा और कला जगत से जुड़े अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। साझा संकलन मेहरान के प्रधान संपादक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं साहित्यकार एन.डी. निम्बावत, प्रबंध संपादक दिलीप कुमार पुरोहित तथा सह संपादक राखी पुरोहित हैं। वहीं मैं सृष्टा हूँ के लेखक स्वामी डम डमदीकानंद हैं। दोनों पुस्तकों के लोकार्पण ने साहित्य प्रेमियों के बीच विशेष आकर्षण पैदा किया। मेहरान के 33 रचनाकार अमृत की 33 बूंदों के समान डॉक्टर गजे सिंह। समारोह के मुख्य अतिथि बाबा रामदेव शोधपीठ JNVU के निदेशक डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित ने कहा कि मेहरान शब्द का एक अर्थ समुद्र भी होता है। समुद्र अपने भीतर असंख्य रत्नों और अनमोल संपदाओं को समेटे रहता है। इसी प्रकार इस साझा संकलन में शामिल 33 रचनाकार साहित्य की अमृतधारा की 33 बूंदों के समान हैं। उन्होंने संकलन की कुछ कविताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक रचनाकार ने अपनी संवेदना, अनुभव और कल्पना के माध्यम से साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया है। साझा संकलन केवल अलग अलग रचनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न रचनाकारों की वैचारिक और रचनात्मक यात्राओं को एक मंच पर लाने का माध्यम भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मेहरान साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाएगा। डॉक्टर राजपुरोहित ने संपादक मंडल को सुझाव दिया कि अगले साझा संकलन का केंद्र राजस्थानी साहित्य होना चाहिए, ताकि राजस्थान की समृद्ध लोकभाषा, संस्कृति, परंपराओं और साहित्यिक विरासत को व्यापक मंच मिल सके। मैं सृष्टा हूँ, सृजन की शक्ति का संदेश। कार्यक्रम में प्रबंध संपादक दिलीप कुमार पुरोहित ने मैं सृष्टा हूँ पुस्तक के पीछे की रचनात्मक यात्रा और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक केवल एक साहित्यिक रचना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद सृजनात्मक शक्ति और सकारात्मक सोच को पहचानने का प्रयास है। मनुष्य अपने विचारों, कर्मों और संकल्पों के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। साहित्य समाज को सोचने, समझने और बदलने की प्रेरणा भी देता है। इसी दृष्टि से दोनों पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया मोहम्मद अतीक। विशिष्ट अतिथि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरपर्सन मोहम्मद अतीक ने अपने संबोधन में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को साझा किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी का पौधा लगाया गया था, जो आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। उन्होंने अपनी शिक्षाविद के रूप में लंबी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके हाथों से अब तक 20,000 से अधिक विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि किसी विद्यार्थी को शिक्षा देना केवल उसे डिग्री दिलाना नहीं, बल्कि उसके भविष्य को आकार देना है। समाज में शिक्षा का विस्तार ही वास्तविक परिवर्तन की मजबूत आधारशिला है। साहित्यिक कार्यक्रमों में आत्मिक आनंद मिलता है। संदीप भांडावत। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं साहित्यकार तथा खुशदला ने जोधपुर के अध्यक्ष संदीप भांडावत ने कहा कि ऐसे साहित्यिक आयोजनों में आकर उन्हें विशेष आनंद और आत्मिक संतोष मिलता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं और साहित्य से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए एन.डी. निम्बावत को बधाई देते हुए साहित्य और समाज के बीच मजबूत संबंध की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने खुशदला ने जोधपुर संस्था की गतिविधियों और उसकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने अपनी कई रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। सुदर्शन अरोड़ा ने दी रचनाकारों को बधाई। इंडिगो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक सुदर्शन अरोड़ा ने मेहरान और मैं सृष्टा हूँ के प्रकाशन के लिए सभी रचनाकारों और संपादकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुस्तकों का प्रकाशन समाज में विचारों और अनुभवों को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पुस्तकें पाठकों के बीच लोकप्रिय होंगी और साहित्य प्रेमियों को नई दृष्टि प्रदान करेगी। यशोदा माहेश्वरी के भजन ने बांधा समा। विशिष्ट अतिथि एवं प्रसिद्ध गायिका श्रीमती यशोदा माहेश्वरी ने सभी रचनाकारों को शुभकामनाएं दी।
उन्होंने अपनी मधुर आवाज में सुंदर भजन प्रस्तुत किया। भजन की प्रस्तुति ने साहित्यिक वातावरण को आध्यात्मिक रंग दे दिया और उपस्थित श्रोताओं ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। सरस्वती वंदना से हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती राखी पुरोहित द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। सरस्वती वंदना के साथ समारोह का वातावरण आध्यात्मिक एवं साहित्यिक ऊर्जा से भर गया। इसके बाद अतिथियों ने दोनों पुस्तकों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं साहित्यकार ND निम्बावत ने किया। उन्होंने अपनी प्रभावी संचालन शैली से कार्यक्रम को क्रमबद्ध और गरिमापूर्ण बनाए रखा। उन्होंने दोनों पुस्तकों की पृष्ठभूमि, रचनाकारों और संपादकीय प्रयासों का परिचय भी प्रस्तुत किया। 4 व्यक्तित्वों का सम्मान। समारोह के दौरान साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती अनुराधा अडवाणी, श्री पवन जोशी, श्रीमती मंजू गहलोत और श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ सम्मानित व्यक्तियों का अभिनंदन किया। साहित्य और समाज का संगम बना समारोह। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। श्री शिवप्रकाश अरोड़ा, डॉक्टर JK अरोड़ा, श्री गौरव निम्बावत, श्रीमती तृप्ति गोस्वामी, काव्यांशी, श्रीमती नीलम व्यास, स्वंसिधा, श्रीमती सीमा जोशी मूथा, श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास, श्रीपद, श्रीमती स्वाति पुरोहित, श्री असरा राहिल, श्री श्याम गुप्ता, शांत, डॉक्टर अरविंद कुमार पुरोहित, श्री प्रमोद वैष्णव, श्रीमती पद्मजा शर्मा, श्री हरिदास व्यास, श्री हंसराज बारासा, श्री अशफाक अहमद फौजदार, श्रीमती बसंती पवार, श्री हरीश, श्री महेश कुमार पवार, श्री अनवर हुसैन अब्बासी, डॉक्टर मर्जीना, अकमल नईम सिद्दीकी, श्रीमती मधुर परिहार, रिनल कुम्भट, डॉक्टर VD दवे, डॉक्टर हस्तीमल आर्य, मदनदान चारण और पंकज जांगीर सहित अनेक साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। समारोह का समापन साहित्य और रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ। मेहरान ने जहां विभिन्न रचनाकारों की साहित्यिक संवेदनाओं को एक मंच प्रदान किया, वहीं मैं सृष्टा हूं ने मनुष्य के भीतर छिपी सृजन शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का संदेश दिया। दोनों पुस्तकों का लोकार्पण जोधपुर के साहित्यिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में सामने आया। अब मैं सबसो बुजुर्ग जो है अति फर्स्ट क्लास रो रिजल्ट रहे है, फेल तो बहुत दूर ही बात, कोई सेकंड क्लास में नहीं आयो। मेरा आप डायरेक्टर है और बहुत सिंसियर है। मुझे लगे 90% अठे लोग बैठा इंडिगो पब्लिक स्कूल में उपस्थित हुआ है, देखिया है। हमारा विशिष्ट गायिका श्रीमती यशोदा जी माहेश्वरी, ये भी जोधपुरी अच्छी जानी मानी गायिका है। याने भी मैं निवेदन किया तो आतिथ्य स्वीकार किया और मैंने पांडावत जी ने तो कहना ही नहीं। एक बात चली थी, शोभा है मंच माथे जो लोग बैठे वो वास्तव में मंच के लायक होना चाहिए और पूरे साथे साथे उन लोगों ने प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो वास्तव में जो है मंच रो मान बढ़े। तो आज हमारे इन मंच माते जो है जो लोग बैठा है वे आपरा उद्बोधन देला। इन संस्था अध्यक्ष बैरवानी जी एक तो वही संगम साहित्य को नई ऊंचाइयां देता है। श्री ND निम्बावत जी के प्रधान संपादन, श्री DK पुरोहित जी के प्रबंध संपादन एवं राखी जी के सह संपादन में प्रकाशित साझा संकलन मेहरान साहित्य जगत के सार्थक कड़ी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चूंकि मैं एक गायिका हूँ, इसलिए पद्म विधाओं से मेरा रिश्ता सांस जैसा है। जब गीत, गजल, भजन पास बैठो है वहाँ के बिहारी, पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, मुलाकात जाने हो फिर कब हमारी, मुलाकात जाने हो फिर कब हमारी। यह है कि आप जब भास्कर में थे तब से मैं परिचित हूँ। बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे जो है काव्य पाठ लिखने और बोलने वाले व्यक्ति है। इसका इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह और रचनाओं का विमोचन करवाते रहे।
और लेखक के तौर पे अच्छी पुस्तकें लिखते हैं। थैंक यू। इज्जत अफजाई की उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से रोहित साहब का। हालांकि मेरा प्रोग्राम तो जयपुर का था, लेकिन फिर किसी मजबूरी वजह से इतना बड़ा फिर मैंने हाजिरी की। सही बात तो यह है कि पढ़ना पढ़ाना हमारी पीढ़ी में तो शायद बाकी है, लेकिन नीचे के लेवल बहुत खत्म होता जा रहा है। इस पे हमें कोई सीरियसली वर्क करना चाहिए। अगर पढ़ने की आदत को नहीं बनाए रखेंगे हम, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप देख रहे हैं AI, ChatGPT में और ये चीज़ें जो आ रही हैं, झूठ परोसा जा रहा है, हालात को ख़राब से ख़राब तक किया जा रहा है। बहुत जल्दी उनकी हवा निकल जाती है। मोबाइल जैसी चीज़ को खुद मोबाइल बनाने वालों ने इस बात के लिए जो है आमादगी जाहिर की है कि हाँ, सभी नुकसान का काम हम कर चुके हैं। मेजबान आदर जो संदीप जी भाडाव साहब, जनाब मोहम्मद अतीक साहब, अरोड़ा साहब, आदरणीय यशोदा जी, देरवानी साहब, और इन पुस्तक के सागे एक और पुस्तक जिनको लोकार्पण हुई हो, आदर जो दिलीप कुमार जी पुरोहित, निभाउत साहब, सामने विराजमान आदर जो पद्मजा जी, हरिदास जी व्यास साहब, श्याम जी गुप्ता, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृ शक्ति, निभाउत साहब हमारे मारवाड़े में दो चार बात बताई कि मैं वाली मदद करी और वे बढ़िया नंबर पास हो गया। मदद कोई नहीं करे, अपनी मेहनत से आदमी आगे बढ़े। मदद कितनी कर सके, एक शिक्षा है और 5 प्रतियां हैं। अगर कोई संशोधन हाँ, ये आज जो है मेहरान नाम की पुस्तिका का लोकार्पण हुआ है। इसके अंदर ये 31 जो है साहित्यकारों की रचनाओं को संकलित किया गया है, और इसकी विशेषता ये है कि जिन जिन लोगों ने अपनी रचनाएं इसमें दी है और इसमें सहयोग किया है, उन सब का एक्सीडेंटल बीमा भी जो है किया गया है, और वो 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा जो है उनकी पॉलिसी इनको दी गई है। और प्रत्येक रचनाकार को जो है 5 पुस्तिकाएं दी गई है, और सहयोग तो बहुत ही नॉमिनल 300 रुपये प्रत्येक रचनाकार से लिए गए हैं। साझा संकलन से एक ही पुस्तक के अंदर विभिन्न प्रकार के रचनाकारों की रचना करने की जो प्रवृत्ति है, उनका टेस्ट कैसा है, वो कैसा लिखते हैं, वो एक ही जगह मिल जाती है। जो पाठक होते हैं उनको तरह तरह के जो है भाव एक ही पुस्तक में मिल जाते हैं। ये इस साझा संकलन का जो है विशेष फायदा होता है लोगों को। बाकी तो एकल काव्य संग्रह तो बहुत हुए हैं, और इससे सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे साहित्यकार जो रचनाकार हैं वो एक मंच पर आते हैं, उनका सामीप्य बढ़ता है, एक दूसरे में प्रेम भाव भी बढ़ता है। इस प्रकार जो है ये जो प्रचलन साझा संकलन का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मैं इस साझा संकलन के प्रकाशन में प्रधान संपादक के रूप में अपनी भूमिका दे पाया, और मुझे इतनी रचनाएं पढ़ने से बड़ा आनंद आया। और साथ ही साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे जो है कोई कविता का जो है सृजन होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छा समझता हूँ। सर, आपका परिचय? मैं वैसे तो प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, और साहित्य की रुचि मेरी बरसों से रही है। 1971 से लिख रहा हूँ मैं। गज़ल भी लिखता हूँ, कविता भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, और राजस्थानी में भी मैं गीत, गज़ल, कविताएं लिखता हूँ। मेरे राजस्थानी के गीत भी जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं लोगों में। जहाँ कभी कोई आयोजन होता है तो इसके लिए विशेष रूप से जो है फरमाइश होती है कि आप एक राजस्थानी गीत सुनाएं।